सारा दिन हम जो कपड़े पहने रहते हैं और बाथरूम में यूज़ करते हैं, क्या हमें उन्हीं कपड़ों में शाम का दिया बाती करना चाहिए या फिर हमें स्नान करना आवश्यक होता है? तो ये सारी जानकारी क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या हमें दिन भर के जो कपड़े होते हैं क्योंकि हम लोग वॉशरूम तो जाते रहते हैं, उन्हीं कपड़ों में हम दिया बाती कर सकते हैं या हमें स्नान करने की आवश्यकता है? तो इन सारी जानकारी हम अपने वीडियो में आपको देंगे, तो मेरी वीडियो को आप अंत तक। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी के मनों में ये शंका होती है कि ठंड के मौसम में हमें शाम का जो दिया बाती होता है वो क्या बिना स्नान किए जला सकते हैं? पूरे दिन जो कपड़ा पहने हैं उससे हम बाथरूम भी जाते रहते हैं, उसके बाद हम उन्हीं कपड़ों में खाते हैं जो भी खाना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, उसके बाद भी हम शाम को उन्हीं कपड़ों में दिया बाती कर सकते हैं। ये सारी शंका सभी के मनों में होती है, तो अगर आपके मन में भी है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे वीडियो को अब तक देखते आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब जान लेते हैं कि ठंड के मौसम में हमें शाम का दिया बाती जब करना है तो स्नान करना आवश्यक है या फिर हम उन्हीं कपड़ों में दिया जला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर हम रेगुलर अपने घर में पूजा करते हैं तो स्नान ध्यान तो सुबह में सभी लोग कर लेते हैं और सुबह कोई दिक्कत नहीं होती। कोई जल्दी करते हैं, कोई लेट, लेकिन करते तो सभी हैं क्योंकि स्नान जो होता है वो दिन भर में एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए हमें। अब अगर आप शाम के समय दिया बत्ती कर रहे हैं तो एक बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि अगर आप वॉशरूम यूज किए हैं, मान लीजिए आप शौच गए हैं, तो आप जब भी जाते हो हाथ पैर पे पानी तो डालते ही होंगे। अगर आप नहीं डालते हैं, और अभी तो सभी लोग स्वेटर पूरे सब कुछ पहने ही रहते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने पे सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। बूढ़े बुजुर्ग, उनका स्वास्थ्य तो समझिए हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और बच्चे तो छोटे होते हैं तो उनका भी खास ख्याल रखा जाता है ठंड के मौसम में। तो ये सब चीज़ देखिए हर किसी के लिए नहीं है, जिनका शरीर जैसा है वो अपने अनुसार करते हैं और सबकी अलग अलग धार्मिकता है। लेकिन अगर आप मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में एक ज़रूर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हम थोड़ी देर बैठ के भगवान का ध्यान कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी शौच जाए तो हाथ पैर हो सके तो धो ले। अगर आप बुजुर्ग हैं या आपको कोई तकलीफ़ है, ठंड से ज़्यादा परेशानी है, तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि पूरे दिन अगर गए हैं तो कम से कम अगर शाम के समय दिया जला रहे हैं तो उस टाइम अपने हाथ पैर धोने के बाद पानी 3 बार थोड़ा-थोड़ा अपने सर के ऊपर से छिड़काव कर लीजिएगा। और बाकी कुल्ला तो आप करते ही हैं, उससे होता क्या है कि हम थोड़े शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद आप अगर मान लीजिए शौच गए हैं तो कुछ तो होता है कि मतलब हमारे नित्य काम में, तो अगर आपका कपड़ा गंदा हो गया है, चाहे कुछ भी मतलब लग रहा है आपके मन को शांति नहीं मिल रही है, जिन्हें मैं इन कपड़ों में तो नहीं पूजा कर सकती, तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप नीचे के कपड़ा को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको शुद्धता महसूस होगी, और पानी का थोड़ा-सा छिड़काव करके आप शाम का दिया बाती कर सकते हैं। इस तरह से आप शाम की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सुबह तो हम स्नान करते हैं कि दिन भर में एक बार स्नान तो हमें करना ही चाहिए। ऐसे भी देखिए, मंदिर के लिए भी एक नियम बना हुआ है कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो शौच जाने के बाद कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, बाकी सभी अपने-अपने तरीके से चलते हैं। जिनकी जो कहते हैं घर के बुजुर्ग बताते हैं उसी अनुसार से लोग चलते हैं, तो सबका अपना-अपना मानना है। लेकिन हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि मंदिर जो होता है बहुत ही पवित्र स्थान होता है। उसी तरह हमारे घर में भी जब छोटा-सा मंदिर होता है तो उसका पवित्रता का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। तो वहाँ पे हम साफ स्वच्छ होके ही जाएँ, तो भगवान का भी अनादर नहीं होता है और हमको भी मन की शांति मिलती है। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखिए। अगर आप मान लीजिए तामसीन भोजन कहा जाता है, अगर आप वो किए हैं तो आप कम से कम कपड़े ज़रूर चेंज कर लें। शाम के दीपक जलाने से पहले तामसीन मतलब सिर्फ़ लहसुन प्याज को लेकर मेरा मानना है। अगर आप नॉन-वेज खाए हैं तो बिना स्नान के तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, उस दिन ना ही जाए तो अच्छा रहेगा। मैं अगर आप लहसुन प्याज का अगर भोजन किए हों तो आप कपड़े ज़रूर चेंज कर लें। जिससे कहा जाता है कि हमारा जो भी शरीर है वो जूठा हो जाता है, तो उसको पहनकर हम शाम को अगर दिया बाती कर रहे हैं तो अशुद्धि का मान्य होता है। तो आप देख लें, आपसे अगर जितना समर्थ आए हो, नहीं तो भगवान, अगर आप मन बैठ के 5 मिनट भी अगर भगवान का नाम लेते हैं पूरे मन से, तो
भगवान तो हमारे कंकन में होते हैं, लेकिन मंदिर का शुद्धता थोड़ा-सा ध्यान रखा जाता है क्योंकि उनका आस्था अलग होता है, सभी रखते हैं अपने घर में। तो आप देख लीजिए आप कैसे करते हैं, लेकिन जब भी दिया जलाने जाएँ तो हाथ-पैर धो लें, उसके बाद पानी का छिड़काव करें अपने सर से 3 बार, उसके बाद ही शाम का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उससे आपको मन को तो शांति मिलेगी, आपके घर की भी शुद्धि बनी रहेगी, नहीं तो भगवान भी अछूत हो जाते हैं। तो ठंड के मौसम में ये खास ख्याल रखें, अगर जिनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, वो अपना देख लेंगे क्योंकि शरीर सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए। अगर चाहें तो आप भगवान का बैठ के 5 मिनट के लिए उनको याद भी कर सकते हैं। बूढ़े और बच्चे अपने ठंड में ऐसे भी उन्हें खास ख्याल रखनी चाहिए, अगर कोई घर में है जिन्हें मतलब उतना शरीर उनका स्वस्थ है, तो वो अपने कपड़े चेंज करके ही दीपक जलाएँ, जिससे मन को शांति मिलती है और सुबह तो स्नान करते ही ये सभी करते हैं। तो इस तरह से ठंड का जो नियम होता है, ऐसे भी जब खरवास लगता है, तो बहुत सारे नियम चेंज हो जाते हैं, पूजा-पाठ का थोड़ा-थोड़ा नियम चेंज होता है, तो सभी के साथ है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो और ठंड में आप सभी अपना ख्याल अच्छे से रखें। राधे राधे।